नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा में बसंत भाग 2 में संकलित पाठ 3 हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। इस लेख के लेखक नागार्जुन जी हैं। तो पाठ को पढ़ने से पहले लेखक नागार्जुन जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, लेखक का जन्म 1911 में और इनकी मृत्यु 1998 में हुई थी। इनकी जीवन शैली अत्यंत साधारण थी। बहुत ही सादा जीवन जीते थे ये। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और इनकी माता का नाम उमा देवी। इनका जन्म मधुबनी में हुआ था और ये एक लेखक और कवि दोनों ही प्रकार की योग्यता इनके अंदर थी और ये जन कवि माने गए। इनकी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बच्चों, हिमालय की बेटियां इस पाठ में लेखक ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और नदियों को, यहां तक कि सतलुज नदी को इन्होंने अपनी बहन कहा है। इस बात से प्रकृति के साथ कवि का आत्मीय रूप संबंध झलकता है। प्यारे बच्चों, लेखक नागार्जुन प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं। इन्हें प्रकृति से बहुत प्यार है। प्यारे बच्चों, इस लेख में लेखक ने प्रकृति के साथ अपने प्रेम को दर्शाया है और उन्होंने इस प्रेम को, जैसे कि सतलुज नदी को बहन कहकर संबोधित किया है, इससे उनका नदी के प्रति आत्मीय रूप झलकता है। उन्होंने विभिन्न नदियों को, हिमालय पर्वत को और समुद्र को मानवीकरण करके ही यहां पर प्रस्तुत किया है। बच्चों, इस लेख में काका कालेलकर जी के मुख से नदियों को लोक माता कहते हुए दिखाया गया है। नदियां लोक माता क्यों कही गई हैं? क्योंकि वे सभी जीवों का पोषण करती हैं। तो यहां पर दिखाया गया है कि नदियों का जीव जगत के लिए कितना महत्व है और इससे भी अधिक यहां नदियों का महत्व दिखाया गया है और नदियों के इस महत्व से भी अधिक यहां पर लेखक ने हिमालय का महत्व बताया है कि नदियां जीवन दान देती हैं। संपूर्ण विश्व की नदियां माता हैं, जीव जगत को पोषण देने वाली हैं, लेकिन उन नदियों को पैदा करने वाला हिमालय है। क्योंकि नदियां हिमालय से निकलती हैं, इसलिए हिमालय उनका पिता है और पिता का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि वे नदियां वहां से ही निकलती हैं। बच्चों, यहां पर हमें ये ध्यान देना होगा कि हिमालय और नदियां जब ये जीवन दान देने वाले हैं और ये हमारे संरक्षक के रूप में है, जीवों के संरक्षक के रूप में है, तो हमारा भी इनके प्रति कर्तव्य बनता है कि हम इन्हें दूषित नहीं होने दें और नदियों के जल को उसी तरह जिस रूप में वो बहती आ रही हैं, मधुर मीठा स्वादिष्ट जल जीवों के लिए देती आ रही हैं, तो हम उनके जल को उसी तरह से स्वादिष्ट, मधुर, जीवन दान देने वाला
बनाएं, उसे दूषित होने से बचाएं, क्योंकि यदि ये नदियां प्रदूषित होती रहेंगी, हम इन्हें इसी प्रकार से प्रदूषित करते रहेंगे, तो इनका स्वादिष्ट जल, इन नदियों का जीवन देने वाला गुण समाप्त होता चला जाएगा और इनका जल विषैला हो जाएगा। और जब ये जल समुद्र में जाकर मिलेगा, जब ये नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो उस विषैले पानी से समुद्र के जीवों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा और उनका जीवन खतरे में पड़ रहा है। इसलिए बहुत ही ये चिंतन की बात है कि हम अपने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को बनाएं, प्रकृति के साथ अपने आत्मीय संबंध बना के रखें और उसी आत्मीय संबंध का लेखक ने हिमालय, नदियां, समुद्र आदि का मानवीकरण करके इस पाठ में दिखाया है। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली 7वीं कक्षा के अन्य पाठों की वीडियोस आपको प्राप्त होती रहे और आप लाभ उठा सकें। तो बच्चों, पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, ताकि हमें पाठ को समझने में कठिनाई न हो। संभ्रांत शब्द है बेटे, संभ्रांत, सभ्य, शिष्ट, आदर और श्रद्धा, सम्मान, भावभंगी, हाव भाव, कौतूहल, जानने की इच्छा, अतृप्त, संतुष्ट, असंतुष्ट, विराट, बहुत बड़ा, प्रतिदान, जल रूपी अपने प्रेम का दान। यहां पर प्रतिदान बादल के लिए आया है। बादल अपने जल रूपी प्रेम का दान बेतवा नदी को करता जाए। तो आइए बच्चों, पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं।